बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन भी। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हारून रशीद SKP। इस फोरम पर हम डर्मेटोलॉजी के और एस्थेटिक प्रोसीजर्स की प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और यूजली जो सोसाइटी में क्वेश्चन ज़्यादा पाए जाते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बड़ा कॉमनली यूज्ड है और यूजली मिस यूज्ड है। और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरीज होती हैं, तो मैं इनको आंसर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आज का टॉपिक हमारा जो है वो सन ब्लॉक के बारे में है। अब सन ब्लॉक वो सब्सटेंसेस हैं और वो मटेरियल्स हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि UVA, UVB, UVC, ये इनसे हम बचाते हैं। तो इसमें दो किस्म की तकसीम है। एक तो ये कि क्या वो फेशियल हैं या बॉडी के ऊपर लगाए जाने वाले हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो जाते हैं, यानी बॉडी वाला फेस के ऊपर और फेस वाला बॉडी के ऊपर भी यूज़ हो सकता है। दूसरी तकसीम जो है इसकी वो है इसकी बुनियादी तौर पे ज़्यादा अहम कि क्या ये फ़िज़िकल फ़िल्टर्स हैं, यानी वो विजिबल हैं और सूरज की सन अल्ट्रा वायलेट रेज़ को किस हद तक रोकते हैं। तो इनमें यूजुअली जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है जो यूजुअली माइक्रोनाइज शक्ल में होता है ताकि वो बेटर इफ़ेक्ट पैदा ला सके पेशेंट के लिए। ये अक्सर जनरली बेहतर बैरियर प्रोवाइड करते हैं इंसान को। लेकिन जहाँ पे एक बंदा बहुत स्वेट करता है या स्विमिंग करता है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वहाँ पे केमिकल फ़िल्टर्स का रोल आ जाता है। केमिकल फ़िल्टर्स में ऐसे केमिकल यूज़ होते हैं जो कि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होकर सेलुलर लेवल के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट का असर मुज़र असरात हैं उनको वो कम्पीट करते हैं। इसमें ऑक्सीबेंजोन है, एवाबेंजोन है और अमाइनो बेंजोइक एसिड है। ये तीन कॉमनली यूज्ड हैं इसके अंदर। अब हम आते हैं जी SPF की तरफ। तो SPF जनरली एक आम स्किन के लिए 30 के अराउंड काफ़ी होता है, 28 से लेकर के 35 तक। लेकिन जब मामला आ जाता है एक शख्स को छाइयाँ बन रही हैं, मोल्स बन रहे हैं या इफिलाइट्स बन रही हैं और सोलर स्पॉट्स बन रहे हैं, तो वो यूजली हमें जो सन ब्लॉक रिकमेंड करना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम 30 to 50 SPF। तो इसके ऊपर भी मार्केट में मौजूद हैं, लाइक 75 है, 100 है, लेकिन ये एक हद तक इनको हम गिमिक्स कह सकते हैं। वरना वो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिकली इतनी वैल्यू नहीं है। ये सफिशेंट समझा जाता है कि यू अप्लाई अ सन ब्लॉक विद सन SPF अराउंड अबाउट 30 एंड अप टू 50, ये सफिशेंट रीज़नेबल है। अब बातें हैं जी कि इस आप में मज़ीद क्या चीज़ें देखें। एक तो ये देखें कि फ्रेगरेंस जो है वो ठीक है, मतलब एस्थेटिकली एक हद तक लोगों को अपील करती है, लेकिन इट शुड बी प्रेफरेबली सेंस फ्री, इट शुड बी फ्रेगनेंस फ्री। क्योंकि बहुत सारे फेसेस के ऊपर एलर्जी होती है, आंखों की एलर्जी होती है, नोज़ की एलर्जी होती है, तो उनको या छींकें शुरू हो जाएंगी या आंखें रेड होनी शुरू हो जाएंगी, ऑल दैट ये चीज़ें क्रिएट होंगी। बेहतर होगा कि ये फ्रेगनेंस फ्री हो, नंबर 1। नंबर 2, इनमें सीरामाइड्स अगर हों तो ये ज़्यादा बेहतर है कि वो स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, सप्पल रहती है आपकी स्किन, यंग लुकिंग लगती है। नंबर 3, इसके ऊपर देखें कि सिनामाइड्स हैं इसके अंदर। सिनामाइड जो है एक विटामिन है जो कि आपके इफ़ेक्ट करता है, ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन को, रंग आपका गोरा करता है। और सेकेंडली ये कि आपका कोई एज स्पॉट है या छाइयाँ हैं या एफिलाइड्स हैं, ब्राउन तेल वगैरह, तो ये इनको भी डेफिनेटली हेल्प करता है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप देखें इसको कि ये चीज़ें क्या इसके अंदर मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जी कि बच्चों की तरफ, कि बच्चों में भी सन ब्लॉक लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। बाज़ ऐसी कंडीशंस हैं बच्चों की, ड्राई स्किन की कंडीशन, ज़ीरोसिस क्यूटस वगैरह होता है या इक्थियोसिस वगैरह होती है, इसी तरह की और भी कंडीशंस हैं जिसमें बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पे हम 2 ईयर से लेकर के 17 ईयर के बच्चों के फिज़िकल फ़िल्टर्स लगवाते हैं जो विजिबल होते हैं, जो नज़र आते हैं, जिनमें मैंने गुजारिश की है कि उसमें टाइटेनियम और जिंक वगैरह होता है। और इनका यूजली SPF जो है वो रखा 50 के करीब इर्द गिर्द रखा जाता है। अब हम आते हैं जी साइड इफ़ेक्ट्स के। साइड इफ़ेक्ट क्या पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि केमिकल जो फ़िल्टर्स वाल पर मुश्तमिल सन ब्लॉक हैं वो आपको डार्कनिंग इफ़ेक्ट सम टाइम दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, यू गिव इट अप, क्विट इट अप एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट अबाउट फर्दर गाइडेंस। नंबर 2 के ऊपर एलर्जीज़ हैं। एलर्जीज़ भी यूजली केमिकल फ़िल्टर से या फ्रेगरेंस से ज़्यादा होती हैं।
इसमें फेस के ऊपर आपके बर्निंग है, इचिंग है, इवन सम टाइम इन वेरी सीवियर केसेस ब्लिस्टर फॉर्मेशन, छाले बन जाते हैं, आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखें सुर्ख रहना शुरू। इस केस में भी आप उसको छोड़ दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एंटी एलर्जी दे देगा, लगाने वाली भी और खाने वाली। विद इन अ वीक यू विल बी ऑल राइट। और आप एक सेकंड चूज़ कर सकते हैं फिर आप इसके लिए। थर्डली, एक और साइड इफेक्ट देखा गया कि ये फॉलिकुलाइटिस काज करता है सम टाइम। फॉलिकुलाइटिस का मतलब हो कि हेयर फॉलिकल जो है उसमें वर्म आ जाता है और लेटर ऑन रेशा और पी वगैरह बनना शुरू हो जाता है। ये बड़ी अहम बात है कि इसको छोड़ देना चाहिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक लें और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें और दोबारा डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ आप इसको दोबारा नया कुछ सन ब्लॉक जो है वो ले करके आएँ। तो आज की गुफ्तगू मेरा ख्याल है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएगी, और इंशाल्लाह अगले सेशन में हम इसको सही कैसे यूज़ सन ब्लॉक का करना है वो भी डिस्कस करेंगे। दैट विल बी इन अनदर